जल के राख हो गया। शंकर जी को अपनी सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई। जो भी देव उसके पास आता था तो उसने उससे कहते थे कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया, यानी काम पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं कभी भी किसी सुंदरी से प्रभावित नहीं हो सकता। अन्य जो विवाह किए हुए हैं वे ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से महादुखी रहते हैं। उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर पर न आने से डांटे खाना आदि परेशानियां सदा बनी रहती है। मैंने यह दुख निकट से देखा है। अब न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। काम ब्रह्म को चिंता बनी, महाकाल को, ज्योति निरंजन को, कि यदि सब इस प्रकार स्त्री से घृणा करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। कामदेव महाकाल ज्योति निरंजन को चिंता बनी कि यदि सब इस प्रकार स्त्री से घृणा करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। मेरे लिए एक लाख मानव का हार कहाँ से आएगा। इस उद्देश्य से नारद जी को प्रेरित किया ज्योति निरंजन ने, काल निरंजन ने। एक दिन नारद मुनि जी आए, उसके सामने भी अपनी कामदेव पर विजय की कथा सुनाई भगवान शंकर ने। नारद जी ने भगवान विष्णु को यथावत सुनाई शंकर जी की कहानी को। श्री विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा की उनके अंतःकरण में बैठकर, भाई की परीक्षा करनी चाहिए कि ये कितने खरे हैं। काल ब्रह्म की प्रेरणा से एक दिन शिव जी विष्णु जी के घर के आंगन में आकर बैठ गए। सामने बहुत बड़ा फलदार वृक्षों का बाग था। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे। बसंत जैसा मौसम था। श्री विष्णु जी शिव जी के पास बैठ गए, कुशल मंगल जाना। फिर विष्णु जी ने पूछा, सुना है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली। शिव जी बोले, हाँ, मैंने कामदेव को नाश कर दिया। कुछ देर बाद शिव जी के मन में प्रेरणा हुई कि भगवान, मैंने सुना है कि सागर मंथन के समय आप जी ने मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को आकर्षित किया था। आप उस रूप में कैसे लग रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ। पहले तो बहुत बार विष्णु जी ने मना किया, परंतु शिव जी ने हट करके सामने स्वीकार किया और कहा कि कभी फिर आना। आज मुझे किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना है। यह कहकर विष्णु जी अपने महल में चले गए। शिव जी ने कहा कि जब तक आप वह रूप नहीं दिखाएंगे मैं भी जाने वाला नहीं हूँ। कुछ ही समय के बाद शिव की दृष्टि बाग के एक दूर वाले कोने में एक अप्सरा पर पड़ी जो सुंदरता की सूरज थी। इधर उधर देखकर शिव जी उसकी ओर चल पड़े। जो ही निकट गए तो वह सुंदरी अधिक सुंदर लगने लगी और वह अर्धनग्न वस्त्र पहने थी। कभी गुप्तांग वस्त्र से ढक जाता, कभी हवा के झोंके से आधा हट जाता। सुंदरी ऐसे भाव दिखा रही थी कि जैसे उसको कोई नहीं देख रहा हो। जब शिव जी को निकट देखा तो शर्मासार होकर वह तेज चाल से चल पड़ी। शिव जी ने भी गति बढ़ा दी। बड़े परिश्रम के पश्चात वे घने वृक्षों के बीच मोहिनी का हाथ पकड़ पाए। तब शिव जी का शुक्रपात हो चुका था। उसी समय सुंदरी वाला स्वरूप श्री विष्णु रूप था। वो सुंदरी का रूप खत्म हो गया और विष्णु का रूप बन गया। भगवान विष्णु ने शिव जी से की दशा देखकर मुस्कुराए और कहा कि ऐसे उन राक्षसों को अमृत छीन कर लाया था। वे राक्षस ऐसे मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत, जो कामदेव को जीतने वाला, अब काम पराजित हो गए। शिव जी के उसके पश्चात हिमाचल राजा की बेटी
पार्वती से अंतिम बार विवाह किया। पार्वती वाली आत्मा वही है जो सती की थी। पार्वती रूप में अमरनाथ स्थान पर अमन मंत्र शिव जी से प्राप्त करके अमर हुई।